भगवान पृथु ने देखा कि सारी प्रजा सुखी हो गई है, अब यज्ञ करना चाहिए, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इंद्र को डर है कि 100वां अश्वमेध यज्ञ यदि इन्होंने पूरा कर लिया तो मेरे इंद्रासन पर बैठ जाएंगे। इंद्र ने बाधा डाली। आपके धर्म कर्म में केवल राक्षसी बाधा नहीं डालते, देवता भी डालते। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, वो भी साधु बन के। इस भेष का दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया, और फिर जिनकी पहचान करने की शक्ति कम है वो अच्छे को भी गलत मान के दूरियां बना के रखते हैं, क्योंकि आपकी परख कमजोर है। आप यदि बुरे को पूरी तरह बुरा नहीं समझ पाए और अच्छे को अच्छा नहीं समझ पाए तो गलती तो हमारी है। इसलिए अपनी परख को मजबूत करना चाहिए। कई बार ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और आप उसकी उपेक्षा कर दें, क्योंकि आपकी जो परख है, मापदंड है, वो आप समझ। और क्या पता कोई कालनेमी, और कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हनुमान जी को मकरी जैसे बताने वाले आपको हमें मिलेंगे कि भाई ये बुरा है। ये तो परख करने की बात है। इंद्र ने साधु बन के 2-3 बार भगवान दुखी हो गए। अंततः नारायण आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र ने भी क्षमा मांगी और भगवान पृथु से कहा गया कि आप तो यद भगवान मोक्ष धर्मविद, 100वां यज्ञ छोड़ दीजिए, मत करिए। यदि आपके यज्ञ कर्म से इंद्र दुखी हो रहे हैं, आपको आवश्यकता क्या है? 100वां अश्वमेध यज्ञ वो करे जैसे इंद्रासन चाहिए हो। आप तो परमात्मा के स्वरूप में मोक्ष धर्म को जानते हैं। जो मोक्ष को जानता है, इस बात को समझ लें, यद भगवान मोक्ष धर्मविद, जो मोक्ष धर्म को जान गया वो फिर किसी भी पद पदार्थ के लिए प्रयासरत नहीं रहेगा। यदि हृदय में वो बात घर कर गई तो मोक्ष धर्म से बड़ा कुछ नहीं। आप पहले तो आप अपने शरीर को महत्व दीजिए कि इससे ज़्यादा बेशकीमती कोई और कुछ नहीं। इसे संभालना है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भजन कर सकेंगे। तो शरीर पर ध्यान देना है। किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जो भी है आप ज़्यादा समझते, कान है, आँखें हैं, इन सब का उपयोग हम भगवान में कर सकें तो स्वस्थ रहें, पूरा शरीर स्वस्थ रहे। भगवान ने सब कुछ, कहते देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना समझे तो वो क्या करे? पाए नहीं, पा तो चुका है। शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, जीभ दी, दांत दी, पूरे अवयव शरीर में जो है से बड़ा दुर्लभ कुछ है नहीं। सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो नर समान नहीं कब नेहु देही। उत्तरकांड रामायण, सप्त प्रश्न। गरुड़ जी के काकभूषुंड जी से। खैर, तो यद भगवान मोक्ष धर्मविद, आप मोक्ष धर्म को जानते हैं, आपको क्या लेना देना? ये स्वर्ग, ये दुनिया, ये संसार का ठीक है नहीं करते। फिर उन्होंने सत्संग किया। यज्ञ था कर्म कांड और सत्संग है ज्ञान कांड। संतों का आना हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए। संतों का मिलन, संतों का सेवन, संतों का पूजन, ये भक्ति है। सत्संग आदि करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भगति संतन कर संगा। रामायण की 9धा भक्ति में प्रथम अंग। इन 9 प्रकार की भक्ति नहीं है, एक ही भक्ति के 9 अंग हैं। नवांगानि विदुर बुधाहा। जैसे एक ही शरीर में कई अंग होते हैं, सभी अंगों के समूह को शरीर कहते हैं। ऐसे भक्ति के 9 अंग हैं, उसे 9धा भक्ति कहते हैं।
रामायण की नवदा भक्ति में और पौराणिक नवदा भक्ति में भिन्नता है। रामायण में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। पंचम आदि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा आदि। तो खैर प्रथम संतों का संग करना, ये प्रथम अंग भक्ति का। तो संत समागम हुआ, सनकादि मुनियों का आदर सम्मान आतिथ्य करके बैठाया भगवान ने। कहा महाराज आप आ गए हो तो ये हमारा जो प्रजा परिषद बैठा है पूरा, इन्हें बताइए कि आत्म कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा संगमा खलु साधूनाम उभ एषाम च सम्मता। भले लोगों का संग, जो बस हरिद्वार आ रही है उसमें बैठोगे तो गंगा जी तो आओगे, हरिद्वार आओगे। जैसे का संग करेंगे जीवन वैसा बनेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई ज्यादा समझने की बात इसमें नहीं है। हमारे मित्र थे साथ वाले, वो कहते थे नौकरी करेंगे, कोई कहता था धंधा करेंगे। हमारे मन में भी आता था, प्रयास भी किया, लेकिन उस संग जैसे ही छूटा और दूसरा संग आया तो देखो यहाँ बैठे हैं, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ये संग का प्रभाव है, नहीं तो अभी दुकान में बैठे होते। खैर दुकान में बैठना गलत नहीं है, लेकिन यहां बैठना कहां गलत है बताइए, ये भी तो कम नहीं है। तो भले लोगों का संग, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहु जन्मों के पुण्य प्रताप से, भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। सताम संगः सताम सत्पुरुषाणाम, जो आपको भगवान में लगा दे वही आपके लिए सत्पुरुष है। कोई लाल पीले कपड़े पर ही ज्यादा ध्यान नहीं देना, कोई भी हो सकता है। जिसने आपका हाथ पकड़ के भगवान तरफ ले गया वो आपके लिए सत्पुरुष है। और बुरे लोगों का संग छोड़ना है, भगवान कहते हैं, संत कह रहे हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। बुरे लोगों का संग नहीं करना है, बस कल्याण हो जाएगा। आगे भगवान पृथु ने पुत्र को राज्य दिया, विजितास पत्नी सहित तपोवन में आए, तप करके शरीर त्याग कर दिया, वो तो भगवान थे। विजितास के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए बरीषद, बरीषद के पुत्र हुए प्राचीन बहरी, प्राचीन बहरी ध्रुव जी के वंश में है और जीवन में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं। नारद जी ने सोचा हमारा भगत ध्रुव, हमारा चेला ध्रुव, उसके वंश में ऐसे कर्माशक्त लोगों का जन्म हुआ है। ध्रुव जी भक्त भी थे और ध्रुव जी महान ज्ञानी भी थे। बार बार कहना तो अच्छा नहीं लगता, टाइम ही नहीं होता कथा में कुछ सुनाने बताने का। मन्यमानमिदं विश्वं माया रचितमात्मनि, अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरूपमम्। जब ध्रुव जी ने राज्य छोड़ा, बेटे को राज्य दिया, तो सारे संसार को स्वप्नवत देखा, और है ही स्वप्न, पर समझ लेना बड़ी बात है ना।
आत्मनि अपने आत्मा में मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मा अद्वयम अस्मि अहम। ऐसा अनुभव किया उन्होंने, ये सब कुछ मुझ आत्मा में ही कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प दंडमाला दिख जाए, है नहीं, लेकिन जब तक नहीं जाना तब तक वहां भी सांप सत्य ही लगता और भय भी होता है। ऐसा ये वंश जहां ज्ञान परक भक्ति है, ज्ञान पूर्ण भक्ति है, जहां भक्ति पूर्ण ज्ञान है, और वहां कर्मासक्त व्यक्ति। नारद जी पहुंच गए। अरे अरे प्राचीन बैरी क्या कर रहे हो? श्रेयस तन्नेह चेष्यते, इससे तुम्हारा श्रेय नहीं होगा। तुम्हारा श्रेय कैसे होगा? श्रेय माने आत्मकल्याण। यज्ञ से पेय की प्राप्ति होगी, स्वर्ग कामो यजेत। किसी को यहाँ यश ऐश्वर्य भोग पद पदार्थ चाहिए, मिलेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कर्म कांड से, सकाम कर्म कांड से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सकाम से तो हे राजन, तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। ईश्वर और जीव सखा हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। ईश्वर और जीव दो सखा हैं। ईश्वर का साथ छोड़कर जीव यहाँ आया संसार में। कहाँ रहे? तो नवद्वार के पूर्व में आके रहने लगा। अब देखो, नवद्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, गीता तो पढ़ते ही रहना चाहिए। नवद्वारपुर में रह के भी जीव, जो जीव का मुख्य स्वरूप है, उस दृष्टि ना कुछ से ना कुछ करता है ना करवाता है, केवल भीतर रह के साक्षी भाव में रहता है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्नन नसनन गच्छन स्वपन सुसन। गीता के 5वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक पढ़ना, 6वें से पढ़ना, 6, 7, 8। आज ही जाकर घर में कमरे में गीता हो तो नहीं ले लेना, गीता प्रेस में ही तो बैठे हो बगल में। जीव भीतर रह के नहीं वह किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्वविद, ऐसी स्थिति है। लेकिन इस नवद्वार के पूर्व में आके बुद्धि से ब्याह करके और साभास बुद्धि है कर्तृत्व, जो साभास बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसको जीवात्मा अपने में आरोपित कर लेता है नहीं, आरोप करना। जहां जो नहीं है वहां उसको दिखाना देखना, ये आरोप है, मान लेना। साभास बुद्धि में कर्तृत्व है, आत्म भाव में कर्तृत्व नहीं है। तो मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं भोगूंगा, मैंने कर्म किए, मेरे को फल मिलेगा, ऐसे इंद्रिय आदि सेवा में रहती हैं। मन भी सेवक जैसा है, पंच प्राण इस पुल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक दिन काल कन्या आ जाती है। काल कन्या माने बुढ़ापा, तो उस जीव आत्मा को उससे भी ब्याह करना पड़ता है। कोई सोचे कि हम बुढ़ापे से ब्याह नहीं करेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है, उसके साथ भी 7 फेरे लेने पड़ेंगे। जरा नाम की कन्या से, काल कन्या कहलाती है। और ये चंड बेग माने संवत्सर, शीताशित दिन रात सेना को लेकर शरीर नवद्वार के पुल पर बराबर चढ़ाई किए हुए है, क्षण क्षण मार रहा है। वो तो 5 प्राण, जो 5 फण वाला नाग बैठा है भीतर मानो प्राण, वो शरीर की रक्षा कर रहा है जब तक कर पाए। नहीं तो चंडवेग तो 365 दिन रात्रि के साथ चढ़ाई की है। काल कन्या ने ब्याह कर ही लिया है, जिनका नहीं हुआ सो हो जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। हाँ, देह दृष्टि से जरा मृत्यु से कोई बच ही नहीं सकता। अस्ति जायते वर्धते विपन्नमते अपक्षीयते विनश्यति षड्भाव विकाराः। ये 6 विकृतियां शरीर में हैं, कोई नहीं बच सकता।